गिराना, चढ़ाना, तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर खिसका तक नहीं सके। मैं समझ गया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। ऐसा मालूम होता कि पृथ्वी पर अब कोई वीर नहीं रह गए। धनुष ने तोल कर दिखा दिया। मेरी बेटी जानकी 5 वर्ष की और उसके बाएं हाथ के बराबर भी जोर आज विश्व भर के वीराग्रगण्यों की दोनों भुजाओं में नहीं रहा। बड़ी तीखी बात कही थी। अब क्यों बैठे हो आशा लगा करके? क्या निमिवंश कुमार क्षीरध्वज इस प्रतिज्ञा को छोड़ करके जयमाल स्वयंवर कर देगा? नहीं, हाथी का दांत बाहर आ जाने के बाद फिर वापस भीतर घुसेड़ा और लौटाया नहीं जाता है। क्यों बैठे हो? लौट जाओ अपने अपने घर को, जाकर अपने अपने कामकाज संभालो। तुम्हारे बाल बच्चे तुम्हारे नाम पर जाने क्या क्या सोच रहे होंगे। एक तरफ से तो फटकार यूं भी सुनने को मिली कि धनुष क्यों नहीं तोड़ा, और वहीं लक्ष्मण जी सुन रहे थे। परशुराम बाबा आए तो नाराज हो रहे थे, धनुष क्यों तोड़ा? काट कर फेंक दूंगा तोड़ने वाले को। तो असमंजस में भय लखन कि दूं दिश रोष कलेश, टूटे धनु भृगुपति दुखी और बिनु टूटे मिथिलेश। न तोड़ो तो जनक जी फटकारे और तोड़ दो तो फरसा वाले बाबा फटकारे। तब हम क्या निर्णय लें, तोड़े कि नहीं तोड़े? भरत जी नाराज हो रहे हैं। का मां कैकेयी जिसने रघुवर को इतने प्यार से पाला पोसा और 12 वर्ष में ननिहाल रह गया, मेरे लिए कोई चिंता नहीं की। और राम जी 10 दिन के लिए विश्वामित्र जी के साथ गए और व्याकुल हो गई थी। और आज उसी माँ ने राम को वन में क्यों भेजा? और इधर राम जी कैकेयी माता से कान में कह रहे हैं कि माँ, मैं साकेत, गोलोक, बैकुंठ छोड़कर धरती पर क्या यह उत्तर कौशल का राज्य लेने आया हूं? राष्ट्रपति दिल्ली वाला पद छोड़ करके किसी थाने में दरोगा का पद पाने के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे? और कोई कहे कि चलो राष्ट्रपति जी, हम आपको फलाने थाने का दरोगा बना देते हैं, तो यह बात उनके लिए किसी को भी जचेगी क्या? नहीं जचेगी। रघुनंदन की लीला का रहस्य सब जान लेंगे क्या? लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवाना, जो कछु चरित्र रचा भगवाना। लक्ष्मण को भी पता नहीं पड़ने देते हैं कि मैं अपनी ओरिजिनल सीता को अग्नि में धरोहर के रूप में धर चुका हूं और लंका में डुप्लीकेट सीता भेजी जा रही है। लक्ष्मण को भी पता नहीं चलने दिया, नहीं तो लीला में भेद खुलना अच्छा नहीं होगा पहले। इसलिए लक्ष्मण हो या मर्म न जाना, माताओं में से कोई जान सके, पिताजी जान सके,
बोलते ही कौतुक कर मरम न काहूं, तेहि कौतुक कर मरम न काहूं। जाना अनुज न मातु पिता हूँ, जाना अनुज न मात पिता हूँ। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए माँ कैकेयी की तरफ से वकालत करते हुए कहें कि भरत लाल हूँ यह मरम न जाने, भरत लाल हूँ यह मरम न जाने। जो आज लीला रघुवर ठाने, जो आज लीला रघुवर ठाने। भरत लाल से अगर कह दिया होता कि भरत मझली मां पर नाराज क्यों हो रहे हो, उसने अपने मन से मुझे जंगल में भेजने की योजना बनाई है, थोड़े मैंने मां से मांगा है, मैंने मां से मांगा है। शायद पिछले साल अथवा उससे पिछले साल जब भी कुछ ध्यान है, ये चर्चा आई थी इसी मंच से, मां से आंख मुद करके जीत करके कहा कि जो हारे वह कुछ देता है क्रीड़ा में जीतन हारे को। माता बोली मैं भी दूंगी मुंह मांगा रघुवर प्यारे को। कहा कि हाँ मां मांगता हूं, जब होए पिताजी मेरे हित राज्याभिषेक के अभिलाषी, मां लेना तभी मांग राम हो बरस चतुर्दश बनवासी। तब कई मां ने ये कदम उठाया है। बहुत सारे कारण हैं, एक का दो कारण नहीं है। मन में तो थी कि मां कैकेयी की तरफ से थोड़ी सफाई दूं, लेकिन अभी श्री भरत चरित्र की चर्चा हो रही है, इसलिए मां की ओर से अभी सफाई नहीं दूंगा। लेकिन सफाई नहीं दूंगा तो रघुबर सोच सकते हैं जब तुम्हारी जानकारी में बात डाल दी गई है तो तुमने बात को खुलासा क्यों नहीं किया, तो कभी मौका पाकर देखा जाएगा। आज केवल इतना ही संकेत कर रहा हूं। उत्तमे करत राव दशरथ राज्याभिषेक तैयारी, उत्तमे करत राव दशरथ राज्याभिषेक तैयारी। इत सोचे प्रभु राम, इत सोचे प्रभु राम भूमि को लीजे भार उतारी। इत सोचे प्रभु राम भूमि को लीजे भार उतारी। बिना गए वन माही, अयोध्या में बैठे बैठे पृथ्वी का भार उतारना संभव नहीं है, क्योंकि अयोध्या में कोई लड़ने आएंगे नहीं, असुर अत्याचार करने आएंगे नहीं, क्योंकि इसका नाम है अयोध्या। अयोध्या माने ना योद्धुम शक्या या सा अयोध्या, जिसके साथ युद्ध करने की किसी की हिम्मत न हो। अयोध्या शब्द का यही अर्थ है, ना योद्धुम शक्या या सा अयोध्या, जो किसी के लिए युद्ध करने योग्य हो नहीं, जिससे युद्ध करने की किसी की हिम्मत न हो, उसका नाम है अयोध्या। तो बाहर बाहर रह करके जो भी राक्षस जो भी पैतरेबाजी करें, अयोध्या में आकर इस पर आक्रमण करें और युद्ध करें और हरावें यहाँ के लोगों को और यहाँ किसी का वध करें, तो इसका दूसरा नाम है अवध।
न वधः यत्र। यहाँ तो असुर आएंगे नहीं, और यहाँ बैठे बैठे असुरों का संहार और पृथ्वी का भार उतारने की प्रक्रिया संभव नहीं, इसलिए मुझको ही बाहर जाना पड़ेगा, घूम घूम कर असुरों का संहार करना पड़ेगा। और इसके लिए अभी राजगद्दी पर बैठना मेरा उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए बिना गए बनमाई कार्य अति दुष्कर है भारी। बिना गए बनमाही कार्य अति दुष्कर है भारी। याते सुरगण प्रेरी। माता कैकेयी की मंत्रणा थी, माता कैकेयी की योजना थी कि राम को वन में निकाला जाए, नहीं, देवताओं ने योजना बनाई है। देवलोक में बैठक हुई थी, माता सरस्वती का आवाहन किया, माता सरस्वती देवताओं का संकट दूर करो। अरे मेरे हाथ में क्या है? अरे माँ तेरे हाथ में यही है कि अयोध्या जाओ, जावो अवध देव हित लागी। अयोध्या जाओ देवताओं के हित के लिए। और अयोध्या जाकर क्या करूं? कहा कि राम जी के वनवास की तैयारी कराओ। वनवास राम को देने की किसकी हिम्मत है? बोले कि कैकेयी की मति को फेरा जाए। बोले कैकेयी की मति को फेरने की किसकी हिम्मत है? बोले मंथरा को आप उल्टा सीधा उसकी बुद्धि में कुछ भर दो। तो देवताओं की सलाह मानकर सरस्वती जी आई और नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी केरी अजस पिटारी ताही करी गई गिरा मति फेरी। गिरा माने वाणी की अधिष्ठात्री सरस्वती अयोध्या आई और कैकेयी को नहीं स्पर्श किया, बल्कि मंथरा को छू करके उसके मति का गेयर बदल करके और लौट गई। बस अब काम होगा। केवल मंथरा की अगर बात होती तो उसे निकाल बाहर करके और अयोध्या में यथावत स्थिति बनी रहती, लेकिन नहीं, सरस्वती जी ने ऐसा किया है। तो सरस्वती दोष की भागिनी मानी जाएंगी? बोले नहीं, सरस्वती केवल देवताओं के कहने पर नहीं दौड़ पड़ी। सरस्वती से जब देवताओं ने आग्रह किया तो सरस्वती अंतर्मुख हुई और सरस्वती बोली, मेरे प्रभु सर्व उर प्रेरक श्री राम, आमी तुम्हार काठेर पुतुल। नियामक आमी तुम्हार काठेर पुतुल, मैंने मैं तुम्हारा हाथ का काठ का पुतला हूं। काठ का पुतला अथवा काठ की पुतली अपने आप नहीं नाचती है, उसको नचाने वाला पर्दे के भीतर छिपा हुआ कोई सूत्रधार होता है। तो यहाँ काठ की पुतली कौन है और उसके सूत्रधार कौन है, इसको भी गोस्वामी जी ने खुलासा किया है। शारद, शारद माने सरस्वती, ये क्या है? बोले शारद दारू, दारू माने लकड़ी, नारी सम, नारी माने औरत। शारदा लकड़ी की औरत है, माने काठ की पुतली कठपुतली है। शारद दारू नारी सम स्वामी, शारद दारू नारी सम स्वामी। शारदा तो
दारुनारी के समान है, काठ की पुतली के समान है। मंच पर नाचती हुई और किसी को नचाती हुई, किसी से गवाती हुई और किसी से कलम चलवाती हुई दिखाई पड़ती होंगी, लेकिन वो अपने आप नहीं नाचती है। तो उनको नचाने वाला कोई सूत्रधार पर्दे में, पृष्ठभूमि में है छिपा हुआ, वो छिपे रुस्तम। इस तरह का खेल खेलने वाला कौन है? बोले शारद दारुनारी सम स्वामी और राम सूत्रधर अंतर्यामी। राम सूत्रधर अंतर्यामी। शारद दारुनारी सम स्वामी। शारद दारुनारी सम स्वामी। राम सूत्रधर अंतर्यामी। नाम सूत्रधर अंतर्यामी। जही पर कृपा करई जन जानी। जही पर कृपा करई जन जानी। कवि उर अजीर नचावई बानी। कवि उर अजीर नचावई बानी। वही शारद रूपी कठपुतली के सूत्रधार हैं। वे जैसा नचाते हैं वैसा सरस्वती नाचती है। जब देवताओं ने कहा कि माता जाइए, मात देवहित लागी, जाइए अवध देवहित लागी, तो तुरंत नहीं चल पड़ी सरस्वती, अपने सूत्रधार की ओर ताका। प्रभु ये देवता लोग क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? क्या कहते हैं कि जाओ और राम को वन में भेजने की योजना को किसी तरह कार्यान्वित कराओ। तो क्या ये काम मुझे करना है? आप स्वयं वन में जाना चाहते हैं? तो राघव ने इशारा किया, जाओ जाओ देवी जाओ, मेरी प्रेरणा से ऐसा हो रहा है। मैं स्वयं वन में जाना चाहता हूं, क्योंकि बिना गए वन माई कार्य यह है अति दुष्कर भारी। बिना गए वन माही कार्य है अति दुष्कर भारी। याते सुरगण प्रेरी मंथरा कीजे अजस पिटारी। याते सुर नर प्रेरी मंथरा की जय अजस पिटारी। प्रभु आप वन में क्यों जाना चाह रहे हैं राज्य छोड़ करके? बोले इसलिए कि केवल राज्य मात्र कौशल हित भूतल पे नहीं आयो। केवल राज मात्र कौशल हित भूतल पे नहीं आयो। असुर मार भूभार उतारूं करूं भक्त मन भायो। असुर मारी भूभार उतारूं करूं भक्त मन भायो। वन में ऋषि मुनि योगी तापस आरत होए पुकारे। वन में ऋषि मुनि योगी तापस आरत होए पुकारे। बने रीछ कपि देव बृंदहु आतुर पंथ निहारे। बने रीछ कपि देव बृंदहु आतुर पंथ निहारे। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा था कि बानर भालू बन के वन में प्रतीक्षा करो, प्रभु श्री राम आएंगे। वो नर बन करके आ रहे हैं, तुम बानर बन करके आओ और उनकी सेवा, उनका सहयोग करो और उनकी लीला का और उनकी कृपा दृष्टि का, उनकी छवि माधुरी का सुख प्राप्त करना। वे भी बेचारे सब आतुर होकर पंथ निहार रहे हैं। गिर तरु नख आयुध कपि वीरा हरि मार्ग चित वही मत धीरा। तो वन में जाने के लिए कोई बहाना चाहिए। बोले मझली माँ के दो वरदान पिता पे ऋण थाती। मझली माँ के दो वरदान
पिता प्रेरणे थाती। उनको माध्यम बना चलूं बन होसी लखन संगाती। उनको माध्यम बना चलूं बन होसी लखन संगाती। मजली माँ कैकेयी अम्बा को पिताजी ने 2 बार वर मांगो, कैकेयी जो चाहो मांगो, क्योंकि तूने शंबरासुर के युद्ध काल में एक बार तो रथ की धुरी में कील की जगह अपनी उंगली लगा करके मेरे प्राण की रक्षा की, कौशल्या सुमित्रा इत्यादि के सुहाग को बचाया, अपने सुहाग को भी बचाया। और दोबारा जब मैं युद्ध करते करते मूर्छित हो गया था तो तुमने स्वयं धनुष बाण लेकर के और शत्रु असुर दल का दलन करके और पति की रक्षा की, देवताओं को विजय श्री दिलाई। इसलिए 2 ही वरदान बोले। अभी तो कोई जरूरत नहीं है, बोले कि कभी मांग लेना। कहा कि जरूरत पड़ेगी तो मांग लूंगी। आज जरूरत आ गई है। श्री राम कह रहे हैं कि मां जब होए पिताजी मेरे हित राज्याभिषेक के अभिलाषी, मां लेना तब ही मांग राम हो बरिस 14 बनवासी। तो 2 वरदान थाती हैं, मां चाहे तो मांग सकती हैं, इसलिए मां के चरण पकड़ना पड़ेगा। मां मांग ले। और 2 वरदान, एक में भरत प्राण प्रिय पावे टीका, और दूसरा 14 वर्ष राम वनवासी। कैकेयी मां भी इस वरदान को मांगने में और कार्यान्वित करने में राम जी की इच्छा रहते हुए भी असमर्थ हो गई होती अगर भरत लाल अयोध्या में रहते तो। इसलिए पठे भरत लाल ननियौरे। राघव सोच रहे कि बढ़िया मौका है, अवसर अनुपम है अभी, यहाँ भरत शत्रुघ्न नाई। अवसर अनुपम है अभी, यहाँ भरत शत्रुघ्न नाई। हो तो भरत यहाँ तो मैं नहीं जा पातो बन माई। हो तो भरत यहाँ तो मैं अभी जा पातो बन माई। कह कह पति को दियो बचन हूँ पितु को निभे नीको। कह कह पति को दियो वचन हूँ पितु को निभे नीको। मोहि मिले बनवास और प्रिय भरत लाल को टीको। मोहि मिले बनवास और प्रिय भरत लाल को टीको। कैकेयी से विवाह हो दशरथ जी का। इसके पहले कह नरेश ने शर्तनामा लिखवाया है दशरथ जी से, आपकी रानियां जितनी हो, जितनी रानियों से जितनी भी संतानें हो, उनको सबको किनारे करके मेरी बेटी कैकेयी के गर्भ से समुत्पन्न जो पुत्र हो उसी को राजगद्दी देने का वचन दीजिए, तो मैं अपनी बेटी कैकेयी का विवाह आपके साथ कर सकता हूँ। दशरथ जी ने शर्तनामा लिखा, कहा दस्तखत करिए, दस्तखत कर दिया। अंगूठा का टिप दीजिए, अंगूठा का टिप दे दिया। कहा कि मौके पर आप बदल न जाएं कि उस समय मैं नशे में था अथवा मैं पागलपन में था, मुझे पता नहीं मुझसे क्या लिखवा लिया गया। इसलिए होश हवास दुरुस्त सही दिल दिमाग की हालत में ये शर्तनामा लिखा गया, दस्तखत किया गया मेरे सामने। ऐसी जगह पर किसी विश्वसनीय गवाह का भी हस्ताक्षर हो, गवाह की जगह पर गुरु वशिष्ठ का हस्ताक्षर हुआ। ये चर्चा सत्योपाख्यान रामायण में है, मेरा पढ़ा हुआ था नहीं मेरे पास सत्योपाख्यान रामायण,
जनकपुर में एक जगह मिल गया तो उसकी छाया प्रति करा करके रखे हुए हूं बक्सर आश्रम वाले लाइब्रेरी में। देखना कोई चाहे तो दिखा दूंगा। शर्तनामा लिखा गया है। इस शर्तनामा के रहते रहते श्री राम कह रहे हैं कि मां, अगर भरत लाल को राज तिलक की चर्चा नहीं चली तो मेरे पिता जैसे सत्यसंध भारतीय सम्राट विश्व भर के सामने मिथ्याभासी साबित हो जाएंगे और गुरु वशिष्ठ जैसे मुनिवर की गवाही भी झूठी साबित हो जाएगी। अरे भारतवासी, चाहे ऋषि हो चाहे सम्राट हो, ऐसे ही जब जो चाहते हैं बोल देते हैं, लिख देते हैं, जब चाहे नट जाते हैं, विश्वास उठ जाएगा। और दूसरी बात है कि इस जन्म में अगर पिताजी ने तेरे दोनों वचनों की पूर्ति नहीं की तो 2 वरदान भूषण थाती का कर्ज रह जाएगा और इतने ही के लिए मां तुमको भी जन्म लेना पड़ेगा और उनको भी जन्म लेना पड़ेगा अगले जन्म में वचन चुकाने के लिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसी जन्म में उधार पैंचा कुछ भी बाकी न रह जाए, सबको निपटा दूं। इसलिए जब हो पिताजी मेरे हित राज्याभिषेक के अभिलाषी तब लेना भैया मांग, राम हो वरिष्ठ चतुर्दश वनवासी। मां ने कहा कि बेटा तेरी इच्छा ऐसी है? बोले हाँ। कहा कि इसमें जगत का हित है? कहा कि मां परम हित है और मेरी परम प्रसन्नता है। तो कहा कि बेटा अगर जगत का हित है और तुझे परम प्रसन्नता होगी तो तेरी राजी पर फिर भी यदि तुम्हें पसंद यही योजना अगर जग हित कर है तो पति पुत्र राज्य सुख सुजस स्वर्ग तेरी रुचि पर सभी निछावर है। बेटा सब कुछ तेरी रुचि पर निछावर। इसी ग्राउंड पर श्री रामभद्र बारे आम में बोलते हैं मेरी मैया परम निर्दोष है। कौन कहता है कि कैकेयी दोषी है? जो ऐसा कहते हैं मैं उनको जड़ मानता हूं, जड़। दोष दे जननी जड़ तेई, दोष दे जननी जड़ तेई, जिन गुरु साधु सभा नहीं से, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। जिनने कभी साधु सभा और गुरु सभा का सेवन नहीं किया और जिनकी बुद्धि जड़ है वे ही मेरी मझली मां को दोषी ठहराना पसंद करेंगे। मैं उन्हें जड़ मानता हूं। प्रभु तब तो भरतलाल जी भी मां को दोषी ठहरा रहे हैं तो भरतलाल जी जड़ हैं? बोले बिल्कुल जड़ हो गए हैं, लेकिन और लोगों की जड़ता मोहांधता वाली जड़ता है और भरतलाल की जड़ता कैसी है? बोले कि सो स्नेह जड़ता बस कर, सो स्नेह जड़ता बस कर, मोहि नृपकारी भल आपन चाहू, मोहि नृपकारी भल आपन चाहू, सो स्नेह जड़ता बस कहू, सो स्नेह जड़ता बस कहू। भरतलाल जी भी जड़ता में बोल रहे हैं, लेकिन इनकी जड़ता मोहांधता वाली जड़ता नहीं है, स्नेह प्रभु के प्रति स्नेहाधिक्य वाली जड़ता है। प्रशंसनीय। जगत की सारी संपत्ति लगा करके भी खरीदने पर अगर मिल जाए तो ऐसी जड़ता को खरीदना चाहिए। बाबा कभी कभी जड़ता में आ जाते थे कि नहीं? हिलने डोलने लायक नहीं रह गए, बोलने लायक नहीं रहे, पता नहीं कहाँ हैं। जाहिर में गो कि बैठा लोगों के दर में आऊं, लेकिन पता नहीं है मैं कौन हूं, कहां हूं।
ये जड़ता की स्थिति आती है। लेकिन मोहांधता वाली जड़ता जो है वो निंदनीय है, और स्नेहाधिक्य वाली, प्रेमाधिक्य वाली जड़ता जो है ये तो Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.